नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है ज्योतिष के क्षेत्र में पितृदोष। जी हाँ दोस्तों, पितृदोष के ऊपर बात करने वाले हैं हम। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि 99% जो व्यक्ति होते हैं वो पितृदोष से पीड़ित होते ही हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पितृदोष होता क्या है। क्या सूर्य और राहु के साथ में बैठना ही पितृदोष होता है? क्या राहु का चंद्रमा के साथ बैठना या केतु का चंद्रमा के साथ बैठना ये पितृदोष होता है? नहीं दोस्तों, ये तो पितृदोष के एक सिंबल मात्र हैं। लेकिन पितृदोष जो होता है वो इनसे कहीं आगे की चीज है। आगे की इसलिए है क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने पितृदोष के निवारण के लिए सूर्य की पूजा करवाई। राहु और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं तो उनकी पूजा करवाई, केतु और चंद्रमा की पूजा करवाई लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस चीज से मुक्ति नहीं मिली। हमने बहुत से कुंडलियां ऐसी देखी जिनमें ये चीजें बहुत ज्यादा भीषण होती हैं। कई बार क्या होता है कि पितृदोष इतना ज्यादा भीषण होता है कि आप कितने भी उपाय कर लें, आप ज्योतिष के उपाय कर करके थक जाते हैं, आप धर्म करके थक जाते हैं, आप हवन पूजा पाठ करके थक जाते हैं, आप मंत्र जाप करके थक जाते हैं, लेकिन आपके काम नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते दोस्तों? इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली में पितृदोष विराजमान होता है। और जब तक ये पितृदोष समाप्त नहीं होता, जब तक ये पितृ ऋण चुक नहीं जाता, तब तक जीवन में सफलता उस प्रकार से नहीं मिल पाती जिस प्रकार से मिलनी चाहिए। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, ऋण एक ही प्रकार का नहीं होता। पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, संतान ऋण होता है, स्त्री का ऋण होता है। और तो और दोस्तों, जब आप पैदा होते हैं और पैदा होने से मृत्यु तक जब तक आप प्राप्त नहीं हो जाते, हम समाप्त नहीं हो जाते, तब तक हमें इस प्रकृति का ऋण भी चुकाना पड़ता है। जी हाँ, इस प्रकृति का ऋण भी हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति है, हमें ऑक्सीजन दे रही है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें खाने के लिए अन्न प्रदान कर रहे हैं। भगवान सूर्य देव हमें पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं, वो हमें प्रकाश दे रहे हैं। इस मिट्टी से हमें जो है बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो ये भी हमारे जीवन में एक ऋण है दोस्तों। ये ऋण बहुत सारे होते हैं और इन ऋणों को चुकाना बहुत जरूरी होता है। और फिर अगर हम बात करें तो जिस गुरु से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका भी ऋण होता है, जिसे गुरु ऋण कहा जाता है। तो दोस्तों, कितने सारे ऋणों में हम जो इंसान है फंसे हुए हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा तरक्की कर लें, जब तक कि हम इन ऋणों को चुकाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये शरीर है हमारा, इस शरीर को धारण करवाने का जो कर्तव्य है वो हमारे माता पिता ने हमें दिया है। उन्होंने ये शरीर धारण करवाया है तो उनका ऋण है हमारे ऊपर। जो ब्लड हमारी धमनियों में है वो भी पितृ ऋण का कारक है। तो दोस्तों, जब तक आप अपने ऋण को चुकाएंगे नहीं, आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि व्यक्ति सारे उपाय करके थक गया, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य बाधाएं होती हैं जो जीवन में लोगों को परेशान करके रखती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब आपने देखा होगा कि श्राद्ध मनाए जाते हैं। श्राद्धों में सबसे पहले आप ये देखिए कि श्राद्ध मनाए जाते हैं, श्राद्ध के बाद में नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों के बाद में आप दिवाली और फिर इस प्रकार के जो हमारे एक त्योहार जो है वो शुरू हो जाते हैं। क्यों ऐसा है कि सबसे पहले श्राद्ध मनाया जाता है? पहले दिवाली क्यों नहीं आती? क्योंकि भगवान राम ने जो है अपने पिता का श्राद्ध किया, तब जाके उनको शांति प्राप्त हुई, तब जाके उनको मुक्ति मिली और तब जाके वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाए। इसीलिए अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आपको सबसे पहले पितरों का ऋण चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो ऑरा है, जो स्टेज बनी हुई है, जिस प्रकार से जन्म कुंडली जो होती है उसमें 12 भाव होते हैं। हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो आत्मा होती है, उसमें मूलाधार से लेकर और हमारे सहस्रार तक 7 चक्र होते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जो ऑरा जब हमारा ऊपर उठता है, आत्मा जब शरीर से निकलती है, तो सबसे पहले पितृलोक आता है, उसके बाद में और लोक आते हैं। अब मैं एक और गूढ़ रहस्य की बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि जो हम गायत्री मंत्र जपते हैं उसमें भूर भुवः स्वः तत्सवितुर, जो ये सारे लोक हैं, भू भुवः स्वः, ये सारे लोक हैं, सप्त लोक हैं। इन लोकों की प्राप्ति के लिए और पितृदोष की निवारण के लिए गायत्री जप किया जाता है दोस्तों।
तो मैं आज आपको जन्म कुंडली के हिसाब से बताना चाहता हूं कि वो कौन से योग आपकी कुंडली में होते हैं जो पितृ ऋण को दर्शाते हैं और जिनके समाप्ति के बाद में ही आपको जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि पितरों की अवहेलना करने के बाद में व्यक्ति निरंतर और निरंतर अवनति को प्राप्त हो जाता है, उसको जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और वो बहुत सारे उपाय करता है, अंगूठियां पहनता है, दोषों की पूजा करवाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिल पाती। इसके पीछे भी पितृ दोष होता है। दोस्तों, पितृ दोष को जन्म कुंडली में पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। जी हाँ, पितृ दोष को आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आपने सिर्फ सूर्य और राहु की जो कंडीशन है उस पर आप पहचानेंगे नहीं, वो तो ज्यादातर लोगों के होती ही है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि लोग परेशान होते हैं उस चीज को देखकर। इसके लिए आपको आपके हाथ की रेखाओं को भी देखना पड़ेगा। आपको उन रेखाओं को देखना पड़ेगा जो पितृ ऋण का घोतक है। आपको सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा आपके हाथ में चंद्रमा की स्थिति को देखना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली से आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आपको हाथ देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जन्म कुंडली के हिसाब से भी और हाथ के हिसाब से भी आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप पितृ दोष का निर्धारण कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेत दोष या पितृ दोष है या नहीं है। जन्म कुंडली में अगर मानिए धनु राशि के अंदर बुध और केतु का विराजमान है तो निश्चय ही पितृ दोष है। सूर्य और राहु तो सब जानते हैं कि ये पितृ दोष होता ही है, पूर्व जन्म का। चंद्रमा और केतु का भी पितृ दोष होता है। अगर मान लीजिए बुध की राशि में गुरु विराजमान हो जाए तो ये पितृ दोष होता है। राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में 8वें भाव में और दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो ये पितृ दोष का परिचायक है। सूर्य के ऊपर अगर शनि का दृष्टिपात हो जाए, दृष्टि पड़ जाए तो ये पितृ ऋण का घोतक है। सूर्य और शनि अगर साथ में बैठे हुए हैं तो ये पूर्व जन्म का पितृ ऋण है। ऐसे में हमने देखा है कि जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए थे, ऐसे व्यक्ति पूरे जीवन भर कभी कोई काम नहीं कर पाते, अपने पिता की संपत्ति के ऊपर ही डेरा डाल के बैठे होते हैं। और ऐसे में इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है, पिता को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि ये 40 साल का 45 साल का जो व्यक्ति है आज तक भी बैठा बैठा मेरे पैसों पे पल रहा है, रोटी खा रहा है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उसका ऋण चुकाना है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति का जीवन ऋणों से मुक्त नहीं होगा तब तक उसके जीवन में धन का प्रादुर्भाव नहीं होगा, व्यापार की उन्नति प्रगति नहीं होगी। तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। अब मैं हाथ से आपको बता देता हूं। हाथ के अंदर अगर आपकी सूर्य रेखा कटी फटी है और सूर्य रेखा आपकी निकलकर शनि पर्वत की ओर अग्रसर हो जाती है, या एक सूर्य पर्वत से एक शाखा निकलकर बुध पर्वत की ओर चली जाती है, तो निश्चय ही ये पितृ ऋण होता है दोस्तों। और अगर आपके गुरु पर्वत पर तारे का चिन्ह हो और उस तारे के चिन्ह से एक रेखा निकलकर आपके शनि रेखा को काटती हुई चंद्र पर्वत पर चली जाए, तो ये बहुत भीषण पितृ ऋण है। हमने ऐसे हाथों का विश्लेषण किया, देखा उनको, और हमने महसूस किया कि जब तक हमने इनके पितरों की शांति नहीं करवा दी, इनके पितरों का एक प्रकार से हमने पूजा नहीं करवा दी पूरी तरीके से, पूरे विधि विधान के साथ, तब तक इनके जीवन में किसी चीज की शांति इनको नहीं मिली। और दोस्तों एक बात बता देता हूं आपको, अगर पितृ ऋण आपके जीवन में है तो आपको पिता की या दादा की संपत्ति में भी प्राप्त करने में दिक्कतें आती है। जी हाँ दोस्तों, लगातार घर में लड़ाई झगड़े किसी न किसी संपत्ति को लेकर बनते रहेंगे। तो ऐसे में आप सबसे पहले अपने पितरों को शांत कीजिए, उनके प्रति नमन होइए, उनको प्रणाम कीजिए कि आपसे अगर कोई गलती जाने अनजाने में हुई है तो वो उसको शांत करें और आपके जीवन में उद्धार का रास्ता खुले। दोस्तों एक छोटा सा उपाय मैं आपको पितृ ऋण के लिए मैं बता देता हूं कि आप अपने पितृ ऋण को किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आप रविवार के दिन एक रुद्राक्ष लीजिए, और रुद्राक्ष जो है कम से भी कम आपका 10 मुखी होना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष आप लें और उसका आपने हाथ में रख के सुबह के वक्त सूर्य की तरफ अपना मुंह करके, अपना मुख करके
और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना है आपने। हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपने सिर्फ 108 बार जाप करना है और वो रुद्राक्ष आपके अपने सर से घुमाकर और आपने अपने पूजा स्थान पे रख देना है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट रविवार, नेक्स्ट संडे को, अगले रविवार को आपने फिर वो रुद्राक्ष उठाना है। सुबह के वक्त जब सूर्य भगवान उदय हो रहे हो तो आपने फिर दोबारा इसी मंत्र का जाप करना है 108 बार और फिर अपने सर से घुमा के और उसको वापस पूजा स्थान में रख देना है। ऐसा आपने सिर्फ 3 रविवार करना है दोस्तों। और 3 रविवार करने के बाद में उस 10 मुखी रुद्राक्ष को आपने किसी शिवलिंग पे जाके अर्पित कर देना है और भगवान शिव से आपने प्रार्थना करनी है, हे शंभू बाबा, हे भगवान महाकाल, आप मेरे पितरों को मुक्ति दें, उनको शांति दें और मेरे जीवन में निरंतर निरंतर उन्नति प्रगति हो, ऐसी मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके कुछ ही समय में धीरे धीरे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके कार्य व्यापार में बरकत हो रही है, उन्नति प्रगति हो रही है और आपके जो रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए मैं आपको अपना इजाजत लूंगा। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ये ज्ञान जो है आपके अपनों तक भी पहुंच पाए। पता नहीं कौन कहां पर इस दोष से पीड़ित हो और उसको हमारे इस वीडियो के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से, इस मार्गदर्शन के माध्यम से जीवन में सफलता मिले और आपको उसका पुण्य प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों।